हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या आप बोल सकते हैं कोची ऑयलर इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है इक्वेशन का वो जान लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा ए नॉट एक्स की पावर एन डी एन डी बाई डी एक्स इस तरीके से। यहां पर हो जाएगा हमारे पास ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एन माइनस वन बाई और डी एक्स की पावर एन माइनस वन और प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू बाई और डी एक्स एन माइनस टू। इसे आप डॉट डॉट करके ले जाएंगे, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहां पर ए एन बाई मिलेगा, ए एन बाई इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले इक्वेशन को क्या करना है हमें, तो इस वाले इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ रिजल्ट है वो रिजल्ट जान लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू e की पावर जेड। ये हमने लेट किया, तो ये हमें थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना है। देखिए अब कुछ रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से कि रिजल्ट क्या निकलते हैं, कि क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, लॉग लिया यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log x इक्वल टू जेड। आप log लेंगे log x हो जाएगा, और जहां इधर से log लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा log e की पावर z। आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, यदि log m की पावर n है हमारे पास तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाती है तो n log m हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे यहां पर लेंगे तो देखिए z आगे आ जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा z और log e, और log e की वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, z बचेगा। तो यहां से z इक्वल टू log x, दो स्टेप आ जाएंगे। देखिए ये दो रिजल्ट हमें याद रखना है, और भी देखिए कुछ रिजल्ट निकलेंगे, क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन को जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी है डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स दे रखा है उसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करूंगा, चलिए ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहां पर लेट किया, मुझे पहले क्या करना है, डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, डी बाई डी एक्स दे रखा है, ये डी बाई डी एक्स दे रखा है। अब देखिए मैं इसे कैसे ले सकता हूं डी बाई डी एक्स को, देखिए मैं इसे इस तरीके ले सकता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जेड किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, ये दे रखा है। तो मुझे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। कैसे काम करेंगे, देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, तो डी बाई, तो मैंने यहां पर डी एक्स ऐसे लिखा, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और यहां पर मैंने डी जेड एड कर दिया, डी जेड, और यहां पर डी जेड कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए जेड की वैल्यू log x दे रखा है, यहां से आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स। आपने क्या किया, इस जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो जेड का एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो आप ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, डी बाई डी एक्स, यहां से आगे लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स डी बाई डी जेड। अब इसमें एक काम और करना आपको, आप यहां पे क्या करेंगे, डी अपॉन डी जेड को आप डी कैपिटल डी लेट करेंगे। ठीक है, वहां भी हम क्या कर रहे थे, पिछली आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में याद कीजिए, डी अपॉन डी वाई को कैपिटल डी लेट कर रहे थे। अब क्यों, ठीक है, तो अब यहाँ पर जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सॉरी यहाँ पर वाई था, और यहाँ पर जेड है, तो जेड में लेट करेंगे। ठीक है, पहले इसमें वाई में दे रखा है क्वेश्चन, तो इसमें किस में लेके आएंगे, जेड में लेके आएंगे। तो दोनों में इस तरीके से यहाँ पर कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आप याद रखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स, और डी अपॉन डी जेड क्या हो गया, यहाँ पर डी अपॉन डी जेड डी हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई, ये डी वाई हो जाएगा हमारे पास, डी अपॉन डी यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर रिजल्ट निकलेगा एक्स, और रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, अब एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो एक रिजल्ट है, आपको ये याद करना, अगर हमारे पास एक्स डी वाई डी एक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, डी वाई लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए वैल्यू, अब हम डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ये निकाल, अब इसे किससे रिप्लेस करेंगे,
हम एक्स डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी बाई से रिप्लेस करेंगे। एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कैसे करेंगे, इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस तरीके ले सकते हैं। देखिए अब ये रखा है और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली भाई, आपने डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, आपने वैल्यू निकाली 1 अपॉन एक्स डी वाई डी जेड। तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर वो डी अपॉन डी एक्स और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स और डी वाई डी जेड, ये दे रखा है हमारे पास, ये वैल्यू दे रखी है। अब आप देखिए इसे लीजिए फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए, ये सेकंड फंक्शन, आप क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा यहां से, देखिए तो रिजल्ट निकालेंगे आप लोग यहां से, देखिए अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन, तो चलिए मैं फर्स्ट फंक्शन कर देता हूं डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन एक्स का एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन निकलेगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन में वैसे लिख दीजिए डी वाई डी जेड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब प्लस अब आपने अब हमने इसका किया डिफरेंशिएशन, अब इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स मैंने वैसे लिखा, अभी आप ऐसे लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर डी वाई डी जेड। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस, अब ध्यान से देखिए अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मुझे एक्स रेस्पेक्ट में करना है, तो मुझे जो हमारा फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग में सेट करना पड़ेगा। तो जहां पर dx दे रखा है, देखिए मैं क्या कर सकता हूं उसे, यहां पर मैंने x दिया हुआ है dz लिखा मैंने, यहां पर dy dz रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलूं से वो dx कहां गया, तो देखिए ये अपॉन होता है, यहां पर dx इस तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। यहां पर मैंने इस तरह ऑपरेटर को ब्रेक कर दिया, मैंने जो dx था यहां पर ले लिया और dz यहां पर एक अलग से ऐड कर दिया। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। क्यों कि यहाँ बाई क्या दे रखा है, बाई जेड दे रखा है, जेड रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे क्या था बाई जेड था और एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तो आप डिफरेंशिएशन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप आराम से ऐसे कर सकते हो आप। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, देखिए यहां से रिजल्ट आ रहा है हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड और 1 अपॉन एक्स। अब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, यहां से डी स्क्वायर बाई और डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये आएगा डी अपॉन डी जेड आएगा, यहां पर डी जेड आएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी जेड आएगा, इस तरीके से आ जाएगा निकल। अब आपको क्या करना है, आपको पता है डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन एक्स निकली है, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स निकली है, वैल्यू पुट कीजिए। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा था हमारे पास। अब यहाँ याद रखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड और प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू। आप याद रखो अभी अभी मैं रिजल्ट निकाला है मैंने, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकला एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बचा वैल्यू, इसे पहले लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर और यहां से माइनस डी वाई डी जेड निकला। अब हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं, डी अपॉन डी जेड को क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर कैपिटल डी लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए यहां पर, अब अगर आपके सामने इस तरीके से वैल्यू आए डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर डी स्क्वायर लिखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, देखिए तो बाई से दोनों से बाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए डी स्क्वायर माइनस डी और बाई कॉमन ले लिया। तो अब आपको डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, डी कॉमन लिया यहां से डी माइनस 1 बाई। तो अब आपके सामने रिजल्ट क्या निकला, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिजल्ट निकला हमारे पास कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी माइनस 1 बाई, ठीक है। एक रिजल्ट निकल के आ गया। अब आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगर आपके सामने एक्स डी बाई डी एक्स आएगा
तो आप रिप्लेस करेंगे डी वाई से। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ लॉजिक बनना है। क्या लॉजिक बनना है, ध्यान से समझिए। अगर आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन का फॉर्मेट दे रखा है इस तरीके से, x की पावर 3 d की पावर 3y, यहां पर इस तरीके दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिए अब कैसे करेंगे, d माइनस 1 d माइनस 2 बाई, इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। इस तरीके से आप रिप्लेस करते जाएंगे तो आपको ये वाले रिजल्ट याद रखना है। आपके एग्जाम में आपका ये डेरिवेशन के कैसे निकला ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, तो यहां पर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स क्यू डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो अभी मैं डिस्कस किया है कि एक्स क्यू डी डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहां पे इसे लिखेंगे डी माइनस 1 और डी माइनस 2। ठीक है, बाई लिखेंगे यहां पर। इसे कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डी माइनस 1 बाई और प्लस 2 बाई। देखिए इक्वल में क्या दे रखा है, 10 यहां पर x। अब देखिए अब यहां पर चलो अभी ऐसे लिख देता हूं मैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखो, ये चीज हमेशा दे रखी है इस क्वेश्चन में। यहां पर यार लेट करो, लेट z इजकल टू e की पावर x और z इजकल टू log x। ये आप हमेशा याद रखो कि ये वैल्यू हमेशा दे रखी है। ठीक है, अब देखिए बाई यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है। तो बाई कॉमन ले लीजिए, बाई कॉमन लिया हमने और तो क्या आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो। चलिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 हो जाएगी। यहां से आ जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से देखिए तो प्लस 2d स्क्वायर 2 से साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस 2d डी स्क्वायर माइनस 2d हो गया और प्लस 2 बाई कॉमन लिया मैंने। अब देखिए अब यहां पर क्या आ रहा है, 10 एक्स को क्या लिखेंगे हम, वैल्यू क्या, e की पावर z दे रखी है, ये हो जाएगी हमारे पास e की पावर z और 1 अपॉन एक्स को लिखेंगे वहां पे 1 अपॉन e की पावर z, ऊपर लेके जाएंगे वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी 10 e की पावर z, ऊपर लेके जाएंगे e की पावर माइनस z। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट जो डी वाई अपॉन डी एक्स बाई एक्स में दे रखा था, अब z वाले फॉर्मेट चेंज होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या जाएगा, डी की पावर 3 हो जाएगा, डी की पावर 3 हो गया, माइनस यहां से मल्टीप्लाई करो माइनस 3d स्क्वायर, माइनस 3d स्क्वायर हो गया और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2d, डी की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d। अब देखो आगे प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 2 y इक्वल टू 10 e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z। अब से सॉल्व कीजिए, यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, देखिए यहां से रिजल्ट आ रहा है डी की पावर 3 और देखिए 3d स्क्वायर 2d स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस डी स्क्वायर बचेगा यहां से, और 2d से 2d ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा प्लस 2, y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई। तो अब ये वाली इक्वेशन आपको जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके सॉल्व करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब बनाएंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से बनाइए ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनेगी, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास m की पावर 3 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, m की पावर 3 माइनस एम स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए अब क्यू पे क्या आ रहा है, तो इसमें m की वैल्यू ऐसे पुट कीजिए जो 0 हो जाए। तो हम अगर m की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 चेक करो। अगर m की वैल्यू -1 पुट करते हैं आप, तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। यहां से करेंगे तो -1 प्लस 2 0, मतलब 0 हो रहा है। तो मतलब m इसका -1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो अब आपको क्या करना है, इसे इधर लेके आ जाइए, m प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 3 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2। क्या रिजल्ट निकल रहा है, देखिए यहां से निकालिए।
आप डिवाइड करेंगे तो यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर, तो एम की पावर 3 मल्टीप्लाई किया, यहां प्लस एम स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2m स्क्वायर। यहां से निकाल सॉल्व करेंगे माइनस 2m स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ले लेंगे +2। अब देखिए एम माइनस 2m स्क्वायर को m से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2m मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2m स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस 2m इधर जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2m को आगे लेंगे 2m + 2। अब 2m को m से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा +2, तो यहां से +2 और ये हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई करने पर +2, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया 0। अब हमारे पास फैक्टर क्या मिला, फैक्टर ये मिला, इसे सॉल्व कर लीजिए। यहां पर ये मिला m + 1 और m स्क्वायर माइनस 2m + 2। तो अब हमें ये तो सॉल्व, ये फैक्टर मिल चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m + 2, इसे देख लीजिए आप लोग। यहां पर दे रखा है हमें m स्क्वायर माइनस 2m + 2 + 2 = 0। वैसे आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ फैक्टर तो होने नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। आप इसमें लगा दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए इसमें। तो m की यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2। आप यूज करेंगे यहाँ पर m = -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a। यहां पर m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से देखिए -b, तो 2 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां पर -4ac, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा अपॉन 2a, तो 2 आ जाएगा यहां से निकल के। अब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, यहां से रिजल्ट मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट में -4 आएगा अपॉन 2। अब देखिए यहां से 2 बाहर निकलेगा, 2 प्लस -2 और रूट में -1 बचा है, उसे लिखेंगे आयोटा अपॉन 2। 2 कॉमन लेके 2 चला गया, तो यहां पर जो m की वैल्यू मिली है वो 1 प्लस माइनस आयोटा मिली है, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसके बाद क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। देखिए CF निकालिए, यहाँ पर CF कैसे निकालेंगे। अब दो वैल्यू हो चुकी है आपके पास, एक वैल्यू ये, एक m + 1 = 0, तो m की वैल्यू -1, ये आपकी ये वैल्यू हो गई। तो अब CF कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर, तो e के यहाँ पर 1 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए C1, अब हमारा जो z, पहले वहां पर x टर्म में था, z आ रहा है वहां पर, ठीक है, वहां dy/dx था, जो dy/dz है, तो e की पावर -z लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने x से रिप्लेस कर दिया z से, तो प्लस। अब इसमें वो वाला कंडीशन लगाइए, कौन सा वाला, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, वही कंडीशन है जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्या था इसका लिखने का, आप याद करो। इस वाले केस में e की पावर अल्फा x और यहां पर C1 cos बीटा x और प्लस C2 sin बीटा x, ये वाला था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा वैल्यू क्या 1 है, तो e की पावर x नहीं z आएगा यहां पर, ठीक है, z लिखेंगे e की पावर z, और C1 यूज कर चुके हैं आप, क्या आएगा C2 आएगा, C2 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, यहां पर बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये जाएगा C2 cos x लेंगे, z लेंगे, और C3 sin z लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास CF निकल के आ गया भाई। अब आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का PI निकालना है। तो क्वेश्चन का PI कैसे निकालेंगे, सेम वही कंडीशन है जो अब तक आप निकालते आए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहां पर देखिए, चलिए क्वेश्चन में पहुंचते हैं। यहां पर ये, अब ये क्वेश्चन बनी थी, यहीं से निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये इधर रखा है। अब PI निकालना है, तो PI कैसे निकलेगा, देखिए यहां से PI देख लीजिए आप लोग, PI कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन, जो वहां पे निकालते थे सेम उसी तरह निकालना है, 1 अपॉन d की पावर 3 माइनस d स्क्वायर और प्लस 2। इसके राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, यहां पे दिया हुआ 10
इस तरह का 10 यहाँ पर e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इसका निकालना है पीआई में। तो चलिए हम इसे साइड कर देते हैं, इस तरह ले लेते हैं। अब देखिए पीआई कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए पीआई कैसे निकालना है। तो देखिए अब 10 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को तो इधर ले लीजिए भाई, 10 डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, अब देखो आप ऐसे लिखेंगे डी की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर जेड, इसे अलग कर लिया, सेपरेट किया हमने, और प्लस नेक्स्ट वैल्यू डी की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर और प्लस 2 और यहां पर ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। तो अब जेड जो ई की पावर एक्स, इसके लिए क्या करते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए क्या करते थे, जहां जेड का जो कोएफिशिएंट आ रहा है जैसे 1 आ रहा है, तो 1 से रिप्लेस करते थे डी को। तो आप रिप्लेस कीजिए, यहां पर आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए आ जाएगा, तो ई की पावर जेड तो रहेगी। अब यहां पे आपने रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। देखिए -1 करेंगे तो यहां पर -1 आएगा और ये यहां पर -1 प्लस 2 0 हो रहा है। जीरो वाले केस में क्या करते थे, आप याद करो, जीरो वाले केस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे, वहां पर x से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहां पर क्या करेंगे, अब z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वहां पर x चल रहा है, यहां पर z चल रहा है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और नीचे वाली वैल्यू का करते थे डिफरेंशिएशन, याद करो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास d की पावर 3 करेंगे डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर का माइनस 2d ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट निकलेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 10 ई की पावर जेड, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 2 बचा भाई। अब यहां से क्या आ गया, अब वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करो भाई, क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, यहां पर -1 पुट करेंगे, -1 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, जेड ई की पावर माइनस जेड। यहां रखेंगे क्या आ जाएगा 3, यहां पे इस तरीके रखेंगे, -1 का स्क्वायर लिखेंगे और -2 और -1 ऐसी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 10 ई की पावर जेड बाई 2 और प्लस जेड ई की पावर माइनस जेड। यहां से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 और यहां से 2 5 आ जाएगा। तो ये आपका पीआई निकल के आ गया, पीआई। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। सी एफ क्या निकला था हमारे पास, सी एफ निकला था C1 ई की पावर माइनस जेड और यहां से ई की पावर क्या था, ई की पावर जेड और यहाँ पे C2 कॉस जेड और प्लस C3 साइन जेड, ये था हमारे पास सी एफ। ठीक है, अब इसमें आप पी आई ऐड कर दीजिए, पी आई को ऐड करके लिखेंगे, अब पी आई को ऐड कर दो। यहां पर पी आई की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए पी आई दे रखा है हमारे पास +10 ई की पावर जेड अपॉन 2 और प्लस जेड ई की पावर माइनस जेड अपॉन 5। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो चुका है, लेकिन अभी देखिए उसने जेड में तो आंसर क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, जो क्वेश्चन में हमें जो चीज दे रखी है उसी में हमें आंसर छोड़ना होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर क्या करना है, अब आप C1 आपको पता है कि x इक्वल टू ई की पावर जेड है, यहां पर x ई की पावर जेड नजर आ रही है, आप क्या पुट करेंगे x करेंगे और यहां पर और 1 अपॉन एक्स यहां पर पुट करेंगे ई की पावर माइनस जेड। तो ये ई की पावर माइनस जेड क्या आ जाएगी, C1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस ई की पावर जेड आ रही है तो क्या आएगी, x आएगी यहां पर x, C2 और जेड पे क्या पुट करना है, जेड को, जेड किसे रिप्लेस होगा, जेड इक्वल टू लॉग एक्स बताया मैंने, तो यहां पर जेड को आप लॉग एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो C2 क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस लॉग एक्स प्लस C3 साइन लॉग एक्स, ये आ जाएगा इस तरीके से। प्लस अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा यहां पर, और ई की पावर जेड आ रहा है, ई की पावर जेड आ रहा है तो क्या लिखेंगे x लिखेंगे, तो 5x और यहां से 2 आएगा और z को क्या लिखेंगे, z को लिखेंगे ई की पावर z को log x, z को log x लिखेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 0 लिखेंगे 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x। इस तरीके से आपका ये फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है,
ये वाला आपका क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर निकालेंगे। तो आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना है इसे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप इसे लिखेंगे यहां पे इस तरीके से d-1 और d-2, ठीक है, इस तरीके लिखेंगे। y कॉमन लेंगे यहां पर, तो +3, इसको क्या लिखेंगे d-1 और प्लस d और +1y, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और x को क्या लिखेंगे, आपको पता है x को लिखेंगे, यहां पर अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। x को क्या लिखना, e की पावर z लिखेंगे, और z को लिखेंगे log x लिखेंगे। इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आप x को क्या लिखेंगे, e की पावर z, ठीक है, log x को लिखेंगे z। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई करो, आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे d, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से d², अभी जो मैंने मल्टीप्लाई किया था -3d और +2, ये आ जाएगा। यहां से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3d² -3d प्लस d और +1, y इक्वल टू z e की पावर z। आगे सॉल्व कीजिए, d से मल्टीप्लाई किया, d की पावर 3 -3d² और +2d प्लस 3d² -3d और प्लस d और +1, y इक्वल टू z e की पावर z, ठीक है। अब देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, d की पावर 3, 3d² से 3d² कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, देखिए 2d, ये d कैंसिल हो जाएगा, 2d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा +1 और y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास z e की पावर z। इस तरीके से वाला फॉर्मेट मिलेगा। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करना है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, mq + 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे आप शेप तो निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहां पे मैं आपको पीआई निकालना बताता हूं। पीआई कैसे निकालेंगे यहां पर, तो पीआई कैसे करेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा 1/d की पावर 3 + 1, ये दे रखा है हमारे पास, और इंटू z e की पावर z दे रखा है। तो अब इस वाले में कैसे क्या यूज करेंगे, अब इसमें देखिए, वहां पर x के साथ मल्टीप्लाई आता था, जहां z के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो अब क्या करना है, तो आप क्या करेंगे यहां पर पीआई निकालने के लिए, तो जो z का कोएफिशिएंट आ रहा है उसे ऐड करके लिखेंगे। जो प्रोसीजर वहां पर था सेम यहीं पर है, यहां पे इस तरीके से लिखिए इसे। तो यहां पे इस तरह कैसे लिखेंगे, यहां पर ये हो जाएगा d+1 का क्यू हो जाएगा +1, और e की पावर z को आगे लिखेंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, z बचेगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इसे। अब यहां पर देखिए आगे e की पावर z, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब इसे आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब आप क्या करना है, x के लिए सोल्व करना है। आप इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, d की पावर 3 + 1 और प्लस 3d² और +3d, इसे आप a + b के होल क्यू से एक्सपेंड करेंगे, इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और +1 × z, ये फॉर्मेट बनेगा। अब आप क्या करना है, यहां पर x वाले फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहां पर x वाले फॉर्मेट में क्या करेंगे, एक चीज ध्यान से देखिए, जहां पर z की पावर 1 है, ठीक है, z की पावर 1 है, तो आप चाहो तो d की पावर 3 को छोड़ सकते हो, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे चलो सॉल्व कर लीजिए आप इसे। e की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो रहा है, और यहां पर d की पावर 3 + 3d² और +3d और +2 हो रहा है, +2 × z, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कॉमन लेते हैं x के लिए। मैं आपको सॉल्व ये करा चुका हूं। अब यहां पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लेने पर हो जाएगा e की पावर z/2 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इस तरीके से आ जाएगी भाई, ये 1 हो जाएगी, 1 प्लस, आप चाहे इसे इधर से लिख दीजिए पहले, 3d + 3d² और प्लस d की पावर 3/2, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, और इंटू z ऊपर आएगा, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है इसके बाद, अब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर z बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3d और प्लस 3d स्क्वायर और प्लस डी क्यू वाई 2q की पावर हो जाएगी -1 इंटू जेड। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में है। और मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ रही है तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स, इसकी पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। इसकी पावर 1 है तो 1 तक ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर z बाई 2 हो जाएगा, यहां से 1 माइनस 3d और प्लस 3d स्क्वायर और प्लस d की पावर 3 बाई 2, इस तरीके से आ जाएगा इंटू जेड। अब देखिए यहां पर z दे रखा है, d की वैल्यू क्या निकलेगी 1, d स्क्वायर की वैल्यू 0 और d की पावर 3 की वैल्यू ये भी 0। तो इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है 1। अब पहले मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या रहा है देखिए। अब ध्यान से देख लीजिए ये वाला स्टेप, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिस्कस किया था वही स्टेप रिपीट हो रहा है, e की पावर z बाई 2 और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे z और d की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकलेगी, तो यहां से 3 बाई 2। तो ये आपका पी निकल के आ जाएगा। आप इसे चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दो, e की पावर z को चेंज कैसे करेंगे, x से चेंज करेंगे तो x बाई 2, z को किसे चेंज करेंगे log x से चेंज करेंगे तो log x माइनस 3 बाई 2। ठीक है, ये इसका पी निकल के हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से पी निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से आप इसे ऐसे ले सकते हैं d माइनस 1 और प्लस 4d, ये तो आप क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है, प्लस 2 y और e की पावर x को लिखेंगे, e की पावर x को क्या लिखेंगे, e की पावर x को देखो x को लिखते हैं, यहां पर x को e की पावर z ऐसे लिखेंगे, e की पावर z सॉल्व करेंगे। इसे देखिए ध्यान से देखिए, आप इसे सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d और प्लस 4d और प्लस 2 और बाई e की पावर z, तो यहां से मिलेगा हमें d स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे माइनस d प्लस 4d, कितना हो गया 3d हो गया हमारे पास, 3d प्लस 2 y e की पावर z। अब आप यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो रहे हैं भाई, 2 1 फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो जाएगा m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से -1 और -2 निकलेगी। CF क्या होगा हमारे पास, CF हो जाएगा C1 e की पावर माइनस z लिखेंगे यहां पर और C2 e की पावर माइनस 2z लिखेंगे, ये CF हो गया। अब आपको निकालना PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए आपको इस तरीके लेना पड़ेगा, देखिए PI निकालना है, क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर और प्लस 3d और प्लस 2 यहां पर क्या लेंगे e की पावर z लेंगे आप। ठीक है, ये अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए, इसके आप फैक्टर कीजिए तो ये हो जाएंगे, फैक्टर ही बताया मैंने, यहां पर d प्लस 1 और d प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर z। अब आपको क्या करना है, ये वाले फैक्टर को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये दे रखा है 1/d प्लस 1 और d प्लस 2 दे रखा है। आप जब से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस तरीके से आएगा ये रिजल्ट, a/d प्लस 1 और प्लस b/d प्लस 2, इस तरीके से आएगा। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, मैंने कैसे बताया, यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी -1 निकलेगी, यहां से d की वैल्यू, यहां से d की वैल्यू -2 निकलेगी। तो अब आपको देखिए d की वैल्यू -1 यहां से निकली है, ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहां पर क्या पुट करेंगे, इसे आप बेस ले लीजिए, रिमेनिंग पार्ट में वैल्यू पुट करना है, -1 पुट करेंगे तो निकलेगा 1, तो a की वैल्यू 1 निकली है। तो अब ऐसे यहां पर क्या करेंगे, d की वैल्यू -2 यहां पे निकली है, तो यहां पर पुट नहीं करना आपको। ठीक है, अब -2 पुट कीजिए तो यहां जाएगा -1 आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। भाई ये रिजल्ट बन गया आपके पास में। अब रिजल्ट क्या बन जाएगा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2। ठीक है, और e की पावर z, ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करें, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, तो आप ऐसे कर लीजिए, मल्टीप्लाई करो 1/d प्लस 1 e की पावर z माइनस 1/d प्लस 2 e की पावर z।
अब ये दो आपको पी आई निकालना है। दो पी आई कैसे निकालेंगे, चलिए एक पी आई निकालने दिखा देता हूँ। चलिए फर्स्ट वाला पी आई ले लिया मैंने भाई, यहाँ पर ये आ गया 1, यहाँ पर चलिए मैं ये लेता हूँ, ये वाला पी आई 1 ले लेता हूँ। अब पी आई 2 आप निकाल लेना, तो 1/d प्लस 1 इंटू ई की पावर जेड, ये दे रखा है। अब इस वाले फंक्शन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मेट डिस्कस कर चुका हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको याद होगा। अगर 1/d और प्लस अल्फा इंटू एक्स दे रखा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ई की पावर जो यहाँ पर दे रहा है अल्फा एक्स आएगा, बाहर इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर प्लस आया तो बाहर माइनस आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेट बनेगा आपका, देखिए यहां पर फॉर्मेट बन गया आपका भाई कि आपको क्या करना है, यहां पर e की पावर अल्फा, वहां पर x लेते जेड लेंगे, यहां पर e की पावर अल्फा जेड, जब प्लस आ रहा प्लस ही लेंगे, बाहर क्या लेंगे e की पावर माइनस अल्फा जेड लेंगे, इनटू जो जिसका फंक्शन करना है। क्यों, इस फंक्शन का हमने पीआई तो पढ़ा तो है नहीं, तो इसलिए आप किसी तरीके से इसका पीआई नहीं निकाल सकते, तो ये किस में जाएगा, स्पेशल फंक्शन में जाएगा। तो e की पावर जेड, अल्फा वैल्यू 1 है, यहाँ पर अल्फा वैल्यू 1 है तो ई की पावर जेड पुट करेंगे, सी अल्फा वैल्यू 1 है ई की पावर जेड, इस तरीके से ये हो जाएगा जेड, यहाँ पर डी जेड, ये फॉर्मेट बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखिए कैसे करना है। तो लेट हमने क्या किया, ई की पावर जेड को टी लेट कर लेते हैं, तो ई की पावर जेड डी जेड डी टी हो जाएगा हमारे पास। अब रिजल्ट क्या आ रहा है ध्यान से देखिए, ई की पावर जेड को टी लेट कर रखा है भाई, ई की पावर जेड और डी जेड, ये वैल्यू डी टी में चली जाएगी। तो अब यहां पर तो अल्फा वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, अल्फा वैल्यू 1 पुट करना है आपको, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, यहां भी आपको e की पावर माइनस अल्फा जेड बचेगी, यहाँ पर सॉरी माइनस जेड बचेगी, तो e की पावर माइनस जेड, और देखिए अब क्या बचेगा इंटीग्रेशन, ये डी टी चला गया, e की पावर टी डी टी, ये आ गया e की पावर टी और डी टी, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस जेड, e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस जेड और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई की पावर जेड, तो ये आपका पी आई 1 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका क्या निकला, पी आई 1 निकला है, पी आई 1 निकला ई की पावर माइनस जेड और ई की पावर जेड। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या था, यहाँ पर डी प्लस 2, हाँ अब ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ये पार्ट आप निकालेंगे पी आई 2 1/d प्लस 2 और ई